और अब हम इस वक्त में बढ़ रहे हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश को युवाओं को मिलेगा योगी सरकार का खास तोहफा। 2 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार, और ये खुद सीएम ने ऐलान किया है कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार का किया ऐलान। अगले 3-4 साल में 2 करोड़ से भी अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया है। लखनऊ कौशल महोत्सव था, जहां के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कौशल का विकास करके राज्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में काम कर सकता है। सीएम योगी ने यह बात कही है। युवा को पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसे उसके गांव और उसके जिले में ही रोजगार प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर सीएम बात कह रहे हैं। ये पीएम मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। हमारी सरकार एक परिवार एक पहचान पत्र शुरू करने जा रही है। इससे प्रदेश के हर परिवार की मैपिंग होगी, और इस मैपिंग का इस्तेमाल क्या होगा कि एक क्लिक पर जान लेंगे कि शासन की कौन सी योजना और रोजगार किस परिवार को नहीं मिला है, और फिर उसे वो उपलब्ध कराएंगे। पिछले 6 वर्षों में योगी सरकार ने 16 लाख युवाओं को दी है स्किल ट्रेनिंग। देश का ग्रोथ इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद जुड़ेंगे अपने संवाददाता से। जब राष्ट्रीय कौशल मिशन की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों को लगता था ये क्या कर पाएगा, ये मिशन क्या कर पाएगा। आज करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को इस मिशन ने एक उड़ान दी है, उसे एक पहचान दी है, उसे एक मंच दिया है। पहली बार लगा है, इस बात का एहसास हुआ है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपसी समन्वय कैसे उस युवा को नया अवसर प्रदान करता है। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आशुतोष, सबसे पहली बात तो कि बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, जिस तरह से खुद सीएम ने ऐलान किया है कि अगले 3-4 साल के अंदर ही 2 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए लालचंद, ये प्रयास जो है हम कहें तो पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और केंद्र सरकार की भी मंशा के अनुकूल यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, और चाहे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हो, या फिर श्रम मंत्रालय के विभिन्न विभाग हों, वहां से इस बात को लेकर के शुरू किया गया था कि अधिक से अधिक युवाओं को एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट का काम की दिया जाए जिससे कि वो अपना रोजगार स्वतः जो है खुद ढूंढ सकें, खुद केवल रोजगार न ही प्राप्त करें बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने लायक बनाया जा सके। तो इस तरह से जैसा आपने भी बताया कि करीब जो है 16 लाख जो है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का काम किया गया था, जा चुका है, और आने वाले दिनों में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहे हैं। लालचंद, यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि जब कोविड महामारी आई थी उस वक्त तमाम सारे प्रवासी उत्तर प्रदेश के जो थे वो लौट करके अपने गांव में आए थे। सरकार को तभी इस बात की कहीं न कहीं और जागरूकता हुई थी कि ये गांव से गए लोग जो लौट करके आए थे वो भी अगर चाहते थे, वो भी ये चाहते थे कि उनके गांव घर नगर के आसपास ही उनको रोजगार के अगर अवसर मिले तो बाहरी जगहों पर जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा यही थी कि सभी लोगों के पास स्किल डेवलपमेंट का जो है अनुभव नहीं था, और इसीलिए स्किल मैपिंग कराया सरकार ने। स्किल मैपिंग के बाद जो है लक्ष्य करके जो है युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट का लगातार कार्य किया जा रहा है। और यह निश्चित रूप से जब सरकार की तमाम अन्य योजनाएं चल रही हैं जिसमें ऋण लेने की व्यवस्था जो है सुगम तरीके से की जा रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लालचंद, आशुतोष, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, क्या इसके पीछे वो ताकत भी है कि अभी हाल में जिस तरह से निवेशक सम्मेलन में बम्पर निवेश को लेकर के सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश को, इसी आधार पर, इसी विश्वास, आत्मविश्वास के साथ
उसी आधार पर यह बात कही जा रही है कि 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल जाएंगे? लालचंद, बिल्कुल इसके पीछे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेश के तमाम सारे मसौदे आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, उनको अगर वो उनमें से वो सारी चीजें आकार लेंगी तो उनके आकार लेने के बाद उसमें तमाम सारे वर्करों की आवश्यकता होगी। वो वर्कर किस तरह के चाहिए, आईटीआई पास होने चाहिए, पॉलिटेक्निक पास होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट उनका किस तरह से होगा, उन सारी चीजों को लक्ष्य करके जो है उनके स्किल डेवलपमेंट का बाकी काम किया जा रहा है। और इसके पीछे मंशा यही है कि जब वो निवेशक अपने उद्यम लेकर के यहाँ पर आए तो उनको अपने लिए जो है काम करने वालों को बाहर से कहीं ना लाना पड़े, बल्कि जो है वो यहीं से उनके पास जो है इंतजाम हो जाए। और उत्तर प्रदेश के युवा जब रोजगार पाएंगे, उद्योग लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो समानुपात बनेगा, ये उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ इंजन कही जा रही है बात, वो देश का ग्रोथ इंजन निश्चित रूप से बनेगा। लालचंद, एक और खास बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि परिवारों की मैपिंग होगी और एक क्लिक में ये जान लेंगे कि किस परिवार को योजना का या रोजगार का लाभ नहीं मिला है। यहां पर मैं नहीं पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अभी तक सरकारें ये देखती थी कि किसको मिला है, बल्कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि किसको नहीं मिला है और उसको उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात। देखिए लालचंद, ये सर्वविदित है कि जितनी अधिक टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे उतना अधिक जो है सही और सटीक तथ्यों की तरफ पहुंचेंगे। जब हम जो है इस तरह से मैपिंग की जाएगी, सरकार मैपिंग करेगी कि हमारी सरकार की योजनाओं कहां तक पहुंची, कौन सी योजना किसके लिए पहुंची और कौन उससे वंचित रह गया है, तो जो वंचित तबका है उसके लिए सरकार को योजना बनाने में, उनको विशेष रूप से उसका लाभ दिए जाने में कहीं न कहीं सहायक होगा। लालचंद, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।